सुप्रभात। आध्यात्मिक संपत्ति के लुटेरे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आध्यात्मिक संपत्ति के लुटेरे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सांसारिक संपत्ति के चारों ओर की तरह आध्यात्मिक संपत्ति के चारों ओर भी चोर और डाकू होते हैं। उनको अपने गुरु से जो विद्या और शक्ति प्राप्त होती है उसका दुरुपयोग करके दूसरों को ऊंचा उठाने के स्थान पर या दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। श्रीमान हाजी मौलाना अब्दुल गनी खान साहब ने अपने हज के हालात बताते हुए फरमाया था कि एक साहब रास्ते में प्याऊ रखे यात्रियों को शरबत पिलाया करते थे। शरबत पीकर थोड़ी दूर चलने के बाद मौलवी साहब ने अपने आप को खाली पाया। समझ गए कि ऐसी प्याऊ वाले ने विद्या सल्ब कर ली, अपहरण कर लिया। अतः आप वापस आए और उनसे कहा, अरे मियाँ, एक गिलास शरबत मुझे और दे देना। शरबत पीकर मौलवी साहब चल दिए। थोड़ी देर में पीछे से आवाज़ आई, साहब साहब ठहरिए। देखा कि वही शरबत पिलाने वाले साहब दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तो लुट गया। अरे सब विद्या आपने छीन ली, मैं तो कहीं का नहीं रहा। रोकर गिड़गिड़ाकर वापस दे देने के लिए प्रार्थना करने लगे। मौलवी साहब को दया आ गई और ये प्रतिज्ञा करा कर कि अब किसी के साथ फिर ऐसा नहीं करेंगे, उनकी विद्या वापस कर दी। ऐसे ही फतेहगढ़ में एक साहा साहब रहते थे। इसलिए पूज्य चचा जी के बड़े भाई पूज्य लाला जी साहब प्रतिदिन फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ कचहरी जाया करते थे। एक दिन पूज्य लाला जी साहब की भेंट शाह साहब से हो गई। शाह साहब बहुत तपाक से मिले और लाला जी का आलिंगन किया और उस तरह से उनकी विद्या सल्ब करने का प्रयत्न किया। किंतु श्री लाला जी साहब अपने गुरु महाराज में सदैव लीन रहते थे। अब शाह साहब का यत्न विफल रहा, उल्टे उन्हीं की विद्या सल्ब हो गई। लाला जी साहब कचहरी चले गए। इधर इन साहब की हालत ख़राब होने लगी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उनके गुरुजी महाराज के पास मुझे ले चलो, वरना मैं जीवित नहीं बचूंगा। उन दोनों श्री लाला जी साहब के गुरु महाराज फर्रुखाबाद में थे। शाह साहब वहाँ लाए गए। उन्होंने सब बातें श्री लाला जी के गुरु महाराज से निवेदन की। तो पूज्य लाला जी साहब जब कचहरी से वापस आए तो उन्होंने शाह साहब को घर पर बैठा पाया। उनके गुरुजी महाराज ने लाला जी साहब से कहा कि भाई, आपने इनकी विद्या सल्ब कर ली है, ये परेशान है, इनको दे दो, इनकी हालत ठीक हो जाएगी। श्री लाला जी ने निवेदन किया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता। श्री गुरु महाराज ने कहा, आप इनको तवज्जो दीजिए और इनकी हालत ठीक हो जाएगी। तो श्री लाला जी ने श्री गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया और शाह साहब की हालत ठीक हो गई। एक बार हमारे गुरु भाई के साथ भी एक सज्जन ने ऐसा ही प्रयोग किया, जिसका पता उन भाई को बाद में हुआ। तब उन्होंने श्री पूज्य गुरुदेव की समाधि पर जाकर बहुत रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और ईश्वर कृपा से उनकी वस्तु उनको वापस मिल गई। एकांत में बैठकर पूज्य गुरुदेव से कातर होकर प्रार्थना करने से भी ऐसी विपत्तियों से निवृत्ति मिल सकती है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लोग इस प्रकार के प्रभाव डालते हैं कि गुरु की तरफ से इसका प्रेम हट जाए और वो मेरे प्रभाव में आ जाए। इन सबसे सावधान रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन लोगों से दूरी रह जाए और अगर ऐसा मौका आ ही जाए तो ऐसे अवसर पर साधु महात्मा या फकीर किसी संप्रदाय का हो, उससे अपने दिल में कोई भय नहीं रखना चाहिए। अपनी विल स्ट्रांग रखनी चाहिए, अर्थात अपनी इच्छा शक्ति प्रबल रखनी चाहिए। बाहरी शिष्टाचार को तो ना छोड़ो। यदि साधु महात्मा घर पर आए तो उनका आदर सत्कार करें, जो कुछ बन सके उनकी उचित सेवा कर सकें, पर दिल पर उनका जादू ना चलने दें। उनके जैसे अपने को ना होने दें। जो ऐसा कर सकते हैं उनका किसी साधु महात्मा या फकीर द्वारा किए गए प्रयोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि कोई आपकी विद्या अपहरण करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ से उठ खड़े हों और टहलने लग जाएं या चले जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ की शैली में श्री गुरुदेव की आज्ञा से साधकों को उनकी शक्ति की खबर नहीं होने दी जाती। वो इसलिए कि साधक अहंकार और सिद्धियों का शिकार ना होने पाए, वरना यहाँ का थोड़े दिनों का ही अभ्यासी किसी बड़े से बड़े योगी
और सिद्ध पुरुष का मुकाबला कर सकता है। ऐसे प्रयोग के समय उसे पछाड़ सकता है। तो जब कभी ऐसा अवसर आ जाए कि किसी साधु महात्मा योगी अथवा किसी सिद्ध पुरुष या फकीर के पास पहुंच जाओ, तो अपने अंदर किसी प्रकार की शंका व भय ना लाओ, तुरंत अपने गुरुदेव का चिंतन करने लगो, उनको वहीं उपस्थित समझो। यदि हो सके तो अपने अस्तित्व और रूप को पूज्य गुरुदेव के अस्तित्व और रूप में लय कर दो। तुमको ऐसा भासने लगे कि तुम नहीं रहे, तुम्हारे स्थान पर पूज्य गुरुदेव ही आ गए, फिर जो कुछ भी चोट होगी वह उनके ऊपर आएगी और तुम उससे बच जाओगे। और पूज्य गुरुदेव को कोई हानि किसी काल में नहीं हो सकती, कोई पहुंचा ही नहीं सकती। परंतु नए साधकों के लिए ऐसा करना भी कठिन पड़ता है। यदि यह भी ना बन सके तो अपने और उनके बीच में अपने गुरुदेव को खड़ा कर लें। कल्पना करें कि वो वहीं उपस्थित हैं और तुम्हारे व उनके बीच में खड़े हुए हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। फिर तो कोई भय की बात ही नहीं, उसकी शक्ति तुम तक नहीं पहुंचेगी। तो पूज्य गुरुदेव से टकरा कर उसी पर वापस जागे रही। जो दशा वो तुम्हारी करना चाहता था वो उसी की हो जाएगी। इसमें वो उपाय उनसे बन पड़े उसे करो। निर्भर मस्त होकर पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसका निश्चय कर लो। तो जो अपने गुरु का मजबूत पल्ला पकड़े हैं और सदा उसके ध्यान मनन और चिंतन करते रहते हैं उनका, और अपने गुरु में लीन रहते हैं, उन पर ऐसी कोई बातों का असर नहीं पड़ता है। इसलिए सारी शक्ति लगाकर और सब वासनाओं को छोड़कर एक यही काम कर लेना चाहिए कि सकल देवता छोड़कर भजिए गुरु का नाम, बस हो गया काम। और साथ में अपनी पत्नी को भी सहधर्मिणी बनाइए। तुम्हारे अकेले की उन्नति से कुछ नहीं होगा, स्त्री बच्चों और अपने अन्य कुटुंबियों को भी उधर लगाओ ताकि तुम्हारे घर का वायुमंडल शुद्ध और शांत हो जाए। एक से विचार के मनुष्य में ही प्रेम हो सकता है, बिना सब लोगों से प्रेम हुए अशांति दूर नहीं हो सकती। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।